दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बीएनबी प्राइम के इस जूम सेशन में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है सर। आप लोग आए मीटिंग में, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला है, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। इससे जाहिर होता है आप लोगों को बहुत ज्यादा लगन है बीएनबी प्राइम से और आप लोग कुछ कर गुजरना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आता वही है जिसे कुछ सीखना होता है, समझना होता है, जानना होता है, और जूम में जो आता है वही कुछ पाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं और पिछले कई दिन पहले बताया भी गया था कि बीएनबी प्राइम बहुत जबरदस्त तैयारियों में लगा है। एप्लीकेशन पे वर्क चल रहा है, एप्लीकेशन का काम हो रहा है, उसको फाइनल मोड दिया जा रहा है। सेकेंडली, एक्सचेंज पे कार्रवाई चल रही है, एक्सचेंज पे आने की बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो अगले, जैसा कि के साहब ने कहा था कि अगले 15 से 20 दिन में आप लोगों को एक्सचेंज की सुविधा भी मिल जाएगी। कोई बात नहीं दोस्तों, 15-20 दिन क्या होते हैं। हमने तो 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने भी बिना एक्सचेंज के काम किया है प्रीवियस में, पीछे। तो कमिंग सून, जल्दी एक्सचेंज भी आने वाला है और फिर कंपनी आगे बहुत सारी तैयारियों में जुटी है। जैसा आप लोग जानते हैं, आउटलेट्स की तैयारियां हैं, रियल एस्टेट की तैयारी हैं, बहुत सारी ऐसी लैंड है जो लखनऊ और उसके इतराफ में एक्वायर की गई है। वहाँ प्रॉपर्टी की कंप्लीट तैयारी है। जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र लखनऊ और उसके आसपास में प्रॉपर्टी सेल करने में सक्षम है, उनके प्रोस्पेक्ट उधर हैं, वो वहाँ पर प्रॉपर्टी में भी सेल करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कंपनी की पूरी तैयारियां चल रही हैं, कदम ब कदम तेजी से ये कारवां बढ़ रहा है और तमाम चीजें आगे होती जा रही हैं। जितनी चीजें इस सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए होती हैं, उन सभी पे वर्क चल रहा है। और देखेंगे आप कि मंथ ऑफ मार्च में लगभग बहुत ज्यादा कुछ बदल जाएगा। आप लोगों को एक्सचेंज भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन भी मिल जाएगी और बहुत सारी चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, बस अब आप लग जाइए, बहुत ही तैयारी के साथ आप आइए, लगिए बीएनबी प्राइम के साथ। बीएनबी प्राइम आपके साथ है, कदम से कदम मिलाकर आप बीएनबी प्राइम के साथ खड़े हो जाइए। ये टोकन इतिहास रचेगा, और इतिहास इसलिए रचेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी यूटिलिटी इस टोकन को कंज्यूम करने के लिए लाए जाने की तैयारी हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते और सुनते ही रहते हैं अक्सर मीटिंग में कि कई प्रकार के आउटलेट्स कंपनी खुलवाने की तैयारी कर रही है, जैसे ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स एंड ग्रोसरी एंड हर्बल, आयुर्वेदा, और उसके अलावा रियल एस्टेट, टाउनशिप, बहुत सारी चीजों में एक्सचेंज की तैयारी है। आगे ब्लॉकचेन की तैयारी है। बहुत सारी तैयारियां कंपनी कर रही है और आप देखेंगे डे बाय डे ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। तो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आप लोग यहाँ पधारे, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं अपनी ग्रेट अपलाइन, सुपर अपलाइन को कॉल करता हूँ कि सर पारस आए और वो अपने सेशन की शुरुआत करें। ओवर टू यू पारस जी, वेलकम है आपका।
शुक्रिया 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 नवाब साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे साथियों का प्यार हमें मिलता है, बीएनबी प्राइम को मिलता है, आपकी टीम का, सारी टीमों का प्यार मिलता है। यह सौभाग्य है बीएनबी प्राइम टीम का, बीएनबी प्राइम का, बीएनबी प्राइम टोकन का, हमारा सौभाग्य है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं इंडिया से पारस आज की इस शानदार जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। स्वागत है नवाब सर आपका, फाउंडर श्रीकांत राजपूत जी का, मुंबई से जुड़े हुए अंकित शाह जी का, और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का, पार्टनर सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं हम अर्जुन जी से। अर्जुन जिनकी धनुर्विद्या के चर्चे हमेशा पूरी दुनिया में होते रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका निशाना अचूक था, अभेद्य था। कहा जाता है कि लक्ष्य बिल्कुल वो देख के चलते थे। एक कहावत उनके बारे में कही जाती है कि जब वो स्वयंवर में गए तो मछली की आंख को निशाना बनाने के लिए कहा गया, तो सटीक उनको वही दिखाई पड़ा, आसपास की चीजें और कुछ दिखाई नहीं पड़ी। ऐसे ही एक बार तमाम शिष्यों के साथ गुरु द्रोणाचार्य जी जो है वो खड़े थे, चिड़िया की आंख में निशाना लगाने के लिए कहा गया। तो ऐसे बहुत सारी कहावतें कही गई हैं। लेकिन शायद आप सभी जानते होंगे, जब संकट के बादल छाए, जब संकट आना होता है, तो क्या घटना। सॉरी इंटरप्ट टू मी, बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जी जी, माफी चाहता हूँ, बीच में आपको डिस्टर्ब किया है। हमारे साथ अभी एक हमारे दोस्त ने हैंड रेज किया है, और उनकी एक बात सुन लेते हैं कि किस लिए उन्होंने हैंड रेज किया है। देहरादून से धनंजय सक्सेना जी, यानी धनंजय संतोषी हैं हमारे साथ। ये इन्होंने हैंड रेज किया है, मैं इनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है, वेलकम। वेलकम है धनंजय जी आपका। अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर आपको। सक्सेना जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, आपने हैंड रेज किया था। हेलो, सुन पा रहे हैं? ओके, हो सकता है हाजिरी के लिए इन्होंने, अटेंडेंस के लिए हैंड रेज किया हो। ओके, चलिए, वेलकम सर। क्या कंटिन्यू करने की परमिशन है? यस 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 यस, मैं समझ सकती हूँ। राइट राइट। तो मैं चर्चा कर रहा था अपने महान योद्धा अर्जुन जी की। तो जब संकट के बादल छाए, तो उनके बारे में एक कहावत कही जाती है, मनुष्य बलि बलि नहीं होता है, मनुष्य बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान, भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। तो भीलों ने, जब वो कहते हैं कि जब जो अपने कृष्ण भगवान थी, उनकी नगरी द्वारिका पे जब संकट के बादल छाए और सबका विनाश हो गया, तो जो गोपियां बची, उन गोपिकाओं को बचाने के लिए अर्जुन जी को भेजा गया। तो अर्जुन जी अपने बाण, उनको ये कहा गया कि भाई गोपिकाओं को सकुशल यहाँ पहुंचा दिया जाए। तो अर्जुन जी उन गोपिकाओं को लेकर निकले, लेकिन उस वक्त उनकी धनुर्विद्या भी काम नहीं आई। तो जो वो भील थे, भील तो आप जानते ही होंगे, भील बेचारे बहुत बड़े शिकारी तो होते नहीं हैं। तो भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया, अर्जुन देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। तो दोस्तों, ये कहावत मैंने इसलिए कही है कि समय का इंतजार करिए, समय बहुत बलवान है। बीएनबी प्राइम टोकन अपनी करवट से, अपनी मस्ती से बढ़ता चला जा रहा है। इसका क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ एक से बढ़ के एक ब्रेन लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं इसकी फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ आउटलेट्स की बात चल रही थी, तो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर धैर्य नहीं होता है, अधैर्य मनुष्य होता है, अधीर मनुष्य होता है। वो चाहता है कितनी जल्दी सब कुछ मैं हासिल कर लूं। तो कुछ एक आउटलेट वालों से बात हुई, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि सर हम आउटलेट खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। खोलने का मतलब उनका खुला हुआ था, सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, टाई अप करना चाहते हैं, एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो कुछ आउटलेट वालों से बात हुई, तो उनको जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात की गई, तो उनको ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। जबकि उनको कहा गया कि नहीं सर, आपको परमानेंट ग्राहक मिलते रहेंगे, पूरा एडवर्टीजमेंट किया जाएगा, आप शेक हैंड कर लीजिए। तो ये महसूस किया गया कि उनको वर्तमान का तत्काल का जो लाभ है, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे तमाम इस तरह के बिजनेस प्लान मार्केट में चल रहे हैं कि आदमी तत्काल 2-3 महीने में लाखों कमाना चाहता है, आदमी 2-4 महीने करोड़पति बन जाना चाहता है, क्योंकि इस तरह के ख्वाब उनको दिखाए जाते हैं, इस तरह की बैकिंग उनको दी जाती है, ऐसा बैकग्राउंड बताया जाता है।
उनको लगता है कि वो उनके पंख लग गए हैं, वो आसमान की सैर कर रहे हैं और वो कुछ महीनों में लखपति करोड़पति सब हो जाएंगे। तो ठीक वही चीज आउटलेट वालों के साथ हुई। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसा संभव नहीं है कि आपको ये प्रॉफिट दिया जा सके, क्योंकि यहाँ पर क्वाइन का कंजम्पशन भी है जो आपको कैश करने पड़ेंगे, और आपको यहाँ पर जो एडवाइजरी बोर्ड कोर टीम फाउंडर्स टीम है उसके परसेंटेज भी आपको निकालने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा सर नहीं, ये तो मुझे कम मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि फिर लोगों से बात करना बंद कर दिया गया। अब कंपनी की प्लानिंग ये है, बीएनबी प्राइम टोकन की प्लानिंग ये है कि वो अपने आउटलेट्स की प्लानिंग करे, अपने आउटलेट्स कैसे खोलेंगे। तो हो सकता है जो फरवरी में आउटलेट खोलने की बात चल रही, तो थोड़ा सा चीजें आगे बढ़ जाए। तो अब कंपनी अपने आउटलेट्स खोलेगी, क्योंकि जो आउटलेट्स खोले हुए हैं, जिन लोगों ने इच्छा जाहिर की थी टाई अप करने की, उनको होल्ड में लिया गया है कि आप विचार कर लीजिए, आपको लाइफ टाइम जो है वो बिजनेस चाहिए, बैठे बिठाए आपको बिजनेस चाहिए, या जो 1-2% 4% फायदा ज्यादा मिला वो आपको चाहिए। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ह्यूमन टेंडेंसी है। ऐसा होता है कि आदमी वर्तमान का लाभ देखता है, भविष्य लॉन्ग विजन नहीं देखता है। ये जो क्राउड यहाँ जूम मीटिंग में कम हो रहा है, ये उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म की चीजों में आज की तारीख में लगे हुए हैं। शॉर्ट टर्म की चीजों में लोग ढूंढ रहे हैं कि कम से कम में कैसे मिलेगा, जल्दी से जल्दी लखपति हम कैसे हो जाएंगे। बहुत सारी चीजों को आपने देखा। अब यहीं पर आपने इस बिजनेस में देखा, बीएनबी प्राइम के इस सिस्टम को देखा आपने कि जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन आई तो, लेकिन यहाँ लोग बहुत चूजी हैं। मैं हूं या नवाब जी हैं, श्रीकांत जी हैं, बहुत लोग चूजी हैं। हम लोगों ने एप्लीकेशन को तुरंत रिजेक्ट कर दिया, सर एप्लीकेशन नहीं चल पाएगा, आप नया एप्लीकेशन दीजिए। तो दोस्तों, अब नए तरीके से संशोधन के करके जो प्ले स्टोर पे मोबाइल एप्लीकेशन नया आया था बीएनबी प्राइम का, अब उसको रिजेक्ट करके आदेश दे दिया गया कि सर नया एप्लीकेशन आप तैयार कराइए, हम 10 दिन 15 दिन वेट कर लेंगे, नया एप्लीकेशन हमको चाहिए। तो दुबई टीम अब नया एप्लीकेशन तैयार करा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो भी चीजें हो रही हैं बहुत यूनिक तरीके से हो रही हैं। बस समय का इंतजार करिए, समय बहुत बलवान होता है। यहाँ समय आपको हर चीज का जवाब दे देगा कि बीएनबी प्राइम टोकन क्या तैयारियां कर रहा है। जिन लोगों को गलतफहमी है बीएनबी प्राइम टोकन को लेकर के कि हो सकता है इसका भी आया राम गया राम वाला हिसाब किताब हो, या इसका भी फ्यूचर देखा जाए, तो सर फ्यूचर जो देखने वाले हैं फ्यूचर देखते रहेंगे, और फाउंडेशन मजबूत होती चली जा रही है। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि मनुष्य बनी नहीं होते समय खुद बलवान, भीलन रोटी गो लूटी गोपिया वही अर्जुन वही बाण। तो समय का इंतजार करिए, धैर्य से इंतजार करिए, बहुत कुछ बड़ा होने की तैयारी हो रही है, और आने वाले फ्यूचर कुछ बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। खैर फ्रेंड्स, चूंकि समय का अभाव रहता है, समय बहुत कीमती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि मेरे हिस्से में एक पार्ट आता है विजन एंड मिशन। तो विजन एंड मिशन तो आप जानते ही हैं, थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं, समय बच जाता है तो बिजनेस प्लान भी आपका शो हो जाएगा, लेकिन विजन एंड मिशन को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो लोग नए आए हैं, कुछ लोग मीटिंग में पर डे नए आते हैं, जो लोग नए आए हैं उनको भी रिकॉल हो जाएगा व्हाट इज द विजन एंड मिशन। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड पे, स्क्रीन पे, बीएनबी प्राइम टोकन बेस्ट नेट बेनिफिट्स। बीएनबी प्राइम का ये वादा है कि हम बेस्ट देंगे, नेट देंगे, पूरा देंगे और फायदा देंगे। और जैसा कि लोगों को मिल भी रहा है, लोग इजिली आसानी से P2P कर रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अभी हमारे बलिया की टीम के जो विनोद जी हैं, कुछ उनकी टीम के लोग थे जो मोबाइल परचेस करने जा रहे थे लास्ट मंथ में, उन्होंने सजेशन दिया कि सर मोबाइल ना परचेस कीजिए, आप बीएनबी प्राइम के टोकन्स ले लीजिए, यहाँ से अर्न कीजिएगा, जो आपके पर डे बनेंगे 0.35% पर डे की जो कॉइन्स बनेंगे उसको इकट्ठा करके सेल करके P2P करके वो आप मोबाइल ले लीजिएगा। उन लोगों की योजना, उन लोगों की मिशन सफल हुई, उन्होंने कॉइन लिए, परचेस के स्ट्राइक किए, और वो इस मोड पे आगे कमा करके कि P2P करके उन्होंने पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, जो अर्निंग बन रही थे वो मोबाइल, दो लोग मोबाइल परचेस करने जा रहे हैं। तो बहुत शानदार तरीके से P2P हो रही है, और लोग P2P करके अपने को जो है वो मजबूत कर रहे हैं। आज की मीटिंग में ऐसे लोग उपस्थित हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो कुछ कंपनियों में काम कर रहे हैं जो साल 1.5 साल से आज से एक्सचेंज पे आया ही नहीं। इस मीटिंग में लोग मौजूद हैं, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, उनके पास हजारों लाखों की संख्या में कॉइन मौजूद हैं, और साल 1.5 साल से एक्सचेंज पे नहीं आया वो। तो ऐसे भी लोग हैं जो काम करके भी एक्सचेंज का वेट कर रहे, आज तक नहीं आया है। तो दोस्तों, बीएनबी प्राइम बहुत दूसरे तरीके से काम कर रहा है, अलग तरीके से काम कर रहा है। यहाँ की प्लानिंग बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्रिप्टो करेंसी का एक फार्मूला है। अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंटर कर रही है, चाहे टोकन हो चाहे कॉइन हो, क्योंकि बैलेंस पे आज की तारीख में टोकन भी है, कॉइन भी है, दोनों का मतलब एक ही होता है। कुछ बुद्धिमान लोगों ने टोकन और कॉइन की डेफिनेशन में मतभेद पैदा कर दिया है, उसको अलग तरीके से समझाना शुरू कर दिया है। जैसे दो लोगों के नाम होते हैं, एक नाम घर का होता है, एक नाम पेपर का होता है। तो समझाने वाला पेपर और घर के नाम में मतभेद पैदा कर देता है। तो वही कॉइन और टोकन सेम है, क्योंकि ना कॉइन 1 रुपए कम में बिकता है, ना टोकन 1 रुपए कम में बिकता है। जो वैल्यू टोकन बाइनेंस पे कॉइन की है वही वैल्यू टोकन की है। तो टोकन और कॉइन सेम होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी की बात की जाती है, कॉइन टोकन की बात की जाती है, वो वही फार्मूला बीएनबी प्राइम टोकन के साथ भी लागू होता है जो बिटकॉइन, इथेरियम या बीएनबी के साथ लागू होता है।
nobody can control it, globally accepted currency, works in decentralized system, P2P mode, transparency and secrecy, virtual currency and digital assets, verified by cryptographic technology, unlimited transactions approved by machine, fully secure system, depends on supply and demand, nobody can manipulate it, nobody can erase from blockchain ledger, and user and users in all over world. तो दोस्तों ये जो फंक्शंस दिए गए हैं, जो आप लाइनें देख रहे हैं टिक लगी हुई, यही वर्ल्ड की टॉप क्रिप्टो करेंसी के साथ भी लागू होती है, और यही बीएनबी प्राइम टोकन के साथ भी लागू है, और इन फ्यूचर और भी स्ट्रिक्टली लागू हो जाएगी। जब डिसेंट्रलाइज मोड पे आ जाएगा ये, तो लागू हो जाएगी, जिसकी तैयारियां कंपनी जोर शोर से कर रही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बीएनबी प्राइम टीम, जैसा कि बताया जाता है कि बीएनबी प्राइम टीम जो है बहुत मजबूत है, आईटी सेक्टर का नॉलेज काफी अच्छा है, रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्रिप्टो करेंसी की अच्छी नॉलेज रखते हैं लोग, मार्केटिंग का, मैनेजमेंट का अच्छा तजुर्बा सभी को है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को हैंडल करने में, डील करने में अच्छी नॉलेज है, आउटलेट्स की प्लानिंग करने में, उनको ओपन करने में अच्छी नॉलेज है, और इंटीरियर डिजाइनिंग की भी नॉलेज टीम को है। इसके अलावा फाइनेंशियल टीम स्ट्रांग भी है, और जो भी फाउंडर्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, बन चुके हैं, मैं बात करता हूं श्रीकांत राजपूत जी की, नवाब अहमद जी की, या जो फाउंडर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं या एडवाइजरी बोर्ड में आने की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों ये वही लोग आएंगे जिनको अच्छी नॉलेज होगी, जो काम करने का तरीका सीख रहे हैं, जिनको कैसे 60,000 टोकन सेल करने हैं, कैसे 1,20,000 टोकन सेल करने हैं, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जो करने की पोजीशन में होंगे, नॉलेज होगी, वही आ पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फाउंडर्स हमारे 2 लोग क्वालिफाई हैं, इनको अच्छी नॉलेज है आज की तारीख में, और जो भी टीम इसकी है वो काफी इंटेलेक्चुअल है, काफी अच्छी पर्सनालिटी है, इंटेलेक्चुअल लोगों की टीम कही जाती है। विजन मिशन की बात करते हैं, विजन क्या है माय डियर फ्रेंड्स? पर डे बताया जाता है कि बीएनबी प्राइम टोकन पूरी दुनिया में एक सम्मान हासिल करे, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बड़ा नाम हो, एक कह सकते हैं सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करे, इसकी तैयारी चल रही है, इसके लिए प्रयासरत है, अग्रसर है। और दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के आउटलेट्स खुले, इसकी भी तैयारी चल रही है, ग्लोबली जो है वो आउटलेट्स के नंबर्स बढ़ते चले जाएं, इसकी भी तैयारी चल रही है, और मैक्सिमम लोगों को, अधिकतर लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रांग किया जाए, और स्टेबल कैरियर दिया जाए, स्टेबल इनकम दिया जाए, इसके लिए भी जो है वो तैयारी है। विजन जो है, बीएनबी प्राइम का विजन जो ये है, अपार्टमेंट्स की बात भी सुनते ही रहते हैं आप पर डे, जिसकी तैयारियां हम लोग करेंगे जून जुलाई से। और इसके अलावा दोस्तों जो डिजिटल सिटी है 2024 में, इसकी तैयारी भी की जाएगी, और भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान कर सके बीएनबी प्राइम टोकन, ये भी तैयारी पूरी रहेगी इस बीएनबी प्राइम टोकन की। दोस्तों जैसा कि हम सुनते हैं, आउटलेट्स कैसे खुलेंगे, बात चल रही थी, ज्वेलरी नंबर 1 पे होगा, इसके बाद ऑटोमोबाइल्स नंबर 2 पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 3 पे होगा, फर्नीचर नंबर 4 पे आएगा, इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों गारमेंट्स नंबर 5 पे आएगा, आयुर्वेदिक स्टोर्स नंबर 5, गारमेंट नंबर 6 पे आएगा, प्रॉपर्टीज में इन कर चुके हैं, और वीडियो गेम्स भी तैयारी चल रही है। आफ्टर दिन इसके बाद तैयारी होगी आईटी सेक्टर की, इसके बाद तैयारी होगी ब्लॉकचेन की और एक्सचेंज की। आफ्टर दिन तैयारी हम करेंगे लास्ट में, लास्ट सेशन जो अपना होगा वो डिजिटल सिटी का होगा, मूवीज का होगा, होटल्स का होगा, और ग्रोसरी स्टोर्स का होगा। तो अभी जो पिक्चर्स आपने देखी है स्लाइड में, कह सकते हैं यूटिलिटी की, तो ये यूटिलिटी की प्लानिंग मैं हर बार बताता हूं, नवाब जी बताते हैं कि बीएनबी प्राइम टोकन ने यूटिलिटी को पहले सोचा है, और जिसने यूटिलिटी को सोच लिया, कॉइन कहां इस्तेमाल होगा, जिसने इस चीज को सोच लिया, यकीन मानिए उसका कॉइन हिट हो जाएगा। यही क्षमता आदमी के अंदर नहीं है कि कैसे क्या किया, आदमी शॉर्ट नोटिस पे आता है, कैसे किस तरीके से काम किया जाए, फटाफट कॉइन में भीड़ बढ़ाई जाए और कॉइन हमारा हिट हो जाएगा। दोस्तों जब तक यूटिलिटी नहीं आएगी कॉइन हिट नहीं हो सकता है, और यहाँ यूटिलिटी को पहले सोचा गया है। इनके प्लान की हमने चर्चा की थी, शायद मोटी मोटी हेडिंग से बता दूंगा आपको। यहाँ पर प्राइम बिगनिंग रिवार्ड भी है, ये बहुत अच्छा रिवार्ड है, परचेज रिवार्ड भी है। यानी प्राइम बिगनिंग रिवार्ड में फ्री टोकन देने का मौका मिलता है, परचेज रिवार्ड में एक्स्ट्रा कॉइन, इकट्ठा कॉइन परचेज करते तो वो फायदा देने का मौका मिलता है। स्ट्राइक माइनिंग रिवार्ड की बात करें तो अगर कॉइन लेकर आप स्ट्राइक कर देते हैं तो पर डे आपको कुछ ना कुछ माइनिंग से कॉइन्स मिलते हैं। रेफरल रिवार्ड की बात करें, जो भी टीम आप बनाते हैं उनसे आपको रेफरल कॉइन भी मिलते हैं, टीम लेवल रिवार्ड भी मिलता है 14 लेवल तक, टीम स्टैकिंग रिवार्ड भी मिलता है। जो लोग स्टैक करते हैं 14 लेवल तक, आपकी टीम से आपको 2 सालों तक, जितने साल तक स्टैक करेंगे उतने सालों तक स्टैकिंग इनकम भी आती है। रैंक्स रिवार्ड की बात करें तो यहाँ अच्छे रैंक रिवार्ड्स है, 5 तरह के रैंक्स हैं और रिवार्ड्स बनाए गए हैं, जिसको आप अचीव करके टीम साइज बढ़ा करके टोकन स्टैक करा करके आप एक्स्ट्रा टोकन और सम्मान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा प्राइम कोर टीम रिवार्ड भी बता चुका हूं मैं आपको सॉरी, प्राइम कोर टीम रिवार्ड में तमाम तरह के बोर्ड्स बनाए गए हैं, एडवाइजरी बोर्ड, कोर टीम बोर्ड, फाउंडर्स टीम, ये बनाए गए हैं। तो ये अचीव कर लेते हैं तो लाइफ टाइम इनकम अपने आप सेट कर लेते हैं। प्राइस अप्रिशिएशन रिवार्ड, प्राइस अप्रिशिएशन, प्राइस बढ़ते हैं, जैसा कि
कुछ लोगों ने शुरू में काफी पहले जब शुरुआत हुई थी तो ₹27 का परचेस किया था, $0.32 का परचेस किया था और आज की तारीख में $0.60 यानी ₹52 का चल रहा है। तो जिन लोगों ने परचेस किया था उनको ये बताया गया था कि आपको 0.35% पर डे कॉइन बनेंगे, 10% 10.5% महीने में बनेंगे और आज की तारीख में कॉइन तो उतने ही बन रहे हैं, लेकिन लोग सेल कर रहे हैं ₹52 में, लगभग दोगुने के आसपास का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये प्राइस अप्रिशिएशन रिवार्ड तारीफ के लायक है। जिन लोगों ने विश्वास करके ₹27 में परचेस किया था, आज 20% पर मंथ के आसपास का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, क्योंकि कॉइन तो उतने ही मिल रहे हैं 10%, 10.50%, लेकिन सेल कर रहे हैं ₹52 के हिसाब से प्रॉफिट 20% के आसपास, 19% के आसपास हो जाता है। तो ये प्राइस अप्रिशिएशन रिवार्ड का काफी अच्छा फायदा लोग अर्न कर रहे हैं। आप भी आते हैं, ₹52 का परचेस करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक्सचेंज की तैयारियां चल रही हैं और मैं आपको अनाउंस कर दूं, बता दूं आपको कि एक्सचेंज में भेजा गया था, दुबई टीम ने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन एक्सचेंज में जब गया है तो वहां पर एमएलएम या रेफरल प्रोग्राम जो चल रहा है उस वेबसाइट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, रिजेक्शन हो गया। नतीजा क्या हुआ? इमरजेंसी में नई वेबसाइट बनी और हम सब लोगों को खुश होना चाहिए कि बीएनबी प्राइम की एक और वेबसाइट आ गई है, bnbprime.us। इसमें एमएलएम प्लान का कोई जिक्र नहीं है, लॉगिन नहीं कर सकते हैं, रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कुछ बाहर का होम पेज सेम है। तो एक नई वेबसाइट आ गई है, उसको भेज दी गई एक्सचेंज के लिए। दोस्तों उसको सर कल ही भेजा गया है। एक्सचेंज की डिमांड थी कि सर हमें कॉर्पोरेट वेबसाइट चाहिए। तो कॉर्पोरेट वेबसाइट का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट संबंधी सारी चीजें हों, लेकिन लॉगिन ना हो, उसमें रजिस्टर ना हो। तो कॉर्पोरेट वेबसाइट बना के भेज दी गई है, दुबई टीम ने बनवा के भेज दिया है। नाम है bnbprime.us। तो सभी लोग खुश होना चाहिए कि कितनी टीम अपनी अवेयर है कि जो भी चीजें डिमांड आती है एक्सचेंज से, विद इन 24 आवर्स 72 आवर्स कंपनी सिस्टम को रेडी करके भेज देती है। तो दोस्तों एंजॉय करिए, bnbprime.us भी अपना वेबसाइट एक आ चुका है। फ्रेंड्स, बात करूं मैं जिसको हमने कहा था लाइफ टाइम रिवार्ड की, तो यह लाइफ टाइम रिवार्ड रखा गया है जिसको अचीव करके आप पूरे जीवन पैसा कमा सकते हैं। खुद तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे, साथ में अपने बच्चों का फ्यूचर भी, पत्नी का फ्यूचर भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पैसिव इनकम इसको कहा जाता है। एक बार जैसे आपने पैसा कमा लिया, मकान बना लिया, 10-20 कमरे बना लिए, किराए पर उठा दिया आपने, तो हर बार किराएदार नए बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन आपको किराया मिलता रहेगा। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, कि एक बार आपने कुछ चीज खड़ी कर दी, लाइफ टाइम मिलती रहे आपको। तो यहाँ भी पैसिव इनकम का सीन बहुत अच्छा है। एक बार आप एडवाइजरी बोर्ड क्वालिफाई कर लेंगे, कोर टीम क्वालिफाई कर लेंगे, फाउंडर्स टीम क्वालिफाई कर लेंगे, इन दैट केस आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम रॉयल्टी मिलने वाली है। एडवाइजरी बोर्ड आपने क्वालिफाई कर लिया है, आप अगर चाहते हैं कोर टीम क्वालिफाई करना, डिफरेंस जो भी बचे हैं कॉइन उसको सेल करके आप कोर टीम में आ जाइए। कोर टीम क्वालिफाई कर लिया आपने, डिफरेंस जो भी बचे हैं उसको अचीव करके फाउंडर्स टीम में आ जाइए। लेकिन मिलेगा कोई एक आपको, एडवाइजरी क्वालिफाई करेंगे एडवाइजरी मिलेगा, आप पार करके जो आगे के जो कॉइन्स सेल ज्यादा करने हो करके आप कोर टीम में आ गए तो एडवाइजरी बंद हो जाएगा, कोर टीम आपको मिलना चालू हो जाएगा। और फाउंडर्स टीम का क्राइटेरिया फुलफिल करके फाउंडर्स टीम में आप आ जाते हैं तो कोर टीम बंद हो जाएगा, फाउंडर्स टीम मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, मिलेगा एक ही। और दोस्तों ये पैसिव इनकम है, इसका आनंद आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये वो इनकम है जो आपकी फ्यूचर लाइफ को सेव करने वाली है। और आपको बता दें कि फाउंडर्स टीम या लाइफ टाइम रिवार्ड पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ये अजूबा है, एक मिरेकल है। पता नहीं किस सोच के हिसाब से दुबई टीम काम कर रही है, वो क्या क्या लेके आएगी, हमें कल्पना से परे है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ सरप्राइज और मिल जाए, ऐसा भी होता है। कंपनी ये मान के चल रही है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े, डेडिकेट होकर काम करें, वो हमारे साथ लंबे समय तक रहें और बीएनबी प्राइम टोकन को ना छोड़ें। कॉइन बेचने का काम, एक्सचेंज पे जाने का काम तो सारे लोग कर रहे हैं। हम उससे अलग हटके क्या करने वाले, डिफर क्या करने वाले हैं, हम उससे डिफरेंट क्या करने वाले हैं? तो यहाँ बीएनबी प्राइम टोकन कुछ डिफरेंट करने की प्लानिंग करके और आपको शो करता है कि आप उसमें इंटरेस्ट जाहिर करें अपना और उसको फुलफिल करें। मैं बात करता एडवाइजरी बोर्ड की, लिखा होगा देखो, देखिए दोस्तों, 75 लोग एडवाइजरी बोर्ड में लिए जाएंगे। पूरा जो टर्नओवर है आउटलेट्स का या प्रॉपर्टीज में कंपनी जब इन कर रही है तो प्रॉपर्टी जो सेल होगी, पूरे टर्नओवर का 1% पैसा निकाला जाएगा और एडवाइजरी बोर्ड के बीच में हर महीने बांटा जाएगा। साथ में 600 स्क्वायर फीट का 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट देहरादून में या लखनऊ में जहां डिमांड होगी वहां आपको मिल जाएगा। 2024 में जब बनना शुरू होगा, तैयारियां शुरू होंगी। तैयारियां तो 2023 से हो जाएंगी, 24 में फिनिश होगा, ये कंप्लीट होगा, मिल जाएगा आपको। साथ में दोस्तों गोवा टूर क्वालिफाई कर लेंगे, ये भी एक एडवांटेज मिलेगा आपको। छोटा सा क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी इसको बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं कि 7 स्पॉन्सर कर डालिए, भले हुए कॉइन से क्यों ना हो, 7 स्पॉन्सर कर डालिए, 100 लोगों की टीम खड़ी कर दीजिए, भले एक कॉइन से क्यों ना हो। बाद में जब टीम थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो आप सारे टोकन सेल करवा दीजिए। सारे टोकन सेल हो गए, 100 लोगों की टीम हो गई, 7 स्पॉन्सर हो गया, आप क्वालिफाई कर गए। अब ये है कि लिमिटेड सीटें हैं, अगर आप समय रहते कर लेंगे तो आप आ जाएंगे, चूक गए तो आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि
75% जो है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया से लिए जाएंगे, पूरी दुनिया से लिए जाएंगे। और ये भी वॉच किया जा रहा है कि आप इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जब से काम शुरू हुआ है तब से हर एक आदमी के, हर एक व्यक्ति के काम को मॉनिटर कर रही है दुबई में बैठ करके, मॉनिटरिंग की जा रही है कौन सा आदमी क्या कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 50 लोग क्वालिफाई करें, 40 लोग क्वालिफाई करें या 30 लोग क्वालिफाई करें, एडवाइजर उठा के बंद कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तैयार रहिएगा इसके लिए, मैं पहले से अनाउंस कर दूं। ये मत सोचिएगा 75 ही रहेंगे, हो सकता है दुबई टीम का माइंड सेट बैठ गया तो ये 25, 30, 40, 50 पे क्लोज हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी जगह बनाना हो बना लीजिए। ऐसा हो सकता है, आपको आगाह मैंने कर दिया है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर नहीं जाहिर हो रहा है तो अचानक कुछ ऐसा सरप्राइज आएगा कि फटाफट अचीव करना शुरू करेंगे और एक समय आने के बाद से बंद कर दिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला है कोर टीम रिवार्ड। दोस्तों 65 लोग अभी तक इसमें शामिल किए जाएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट है। 65 लोग लिए जाएंगे। क्राइटेरिया वही छोटा सा, 7 लोग स्पॉन्सर कर दीजिए, 300 की टीम बना लीजिए कम से कम टीम साइज, और 1 लाख 20,000 टोकन आप सेल करा दीजिए पूरी टीम से। मिलेगा क्या? टोटल जो भी टर्नओवर्स आउटलेट्स के होंगे, रियल एस्टेट के होंगे, उसका 1% निकाला जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सभी लोगों के बीच में। साथ में दोस्तों 750 स्क्वायर फीट का 2 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा आपको, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद से। और इसके साथ साथ बैंकॉक ट्रिप आप क्वालिफाई करेंगे। यहां भी आपको बता दूं कि तैयार रहिए, 65 का आंकड़ा भी घट सकता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रहता, तेजी से लोग क्वालिफाई कर रहे होते तो मैं दुबई टीम से बात करता कि इसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन इंटरेस्ट कम जाहिर हो रहा है, इसको घटाना आवश्यक हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों फाउंडर्स टीम, 45 लोग लिए जाएंगे टोटल पूरे वर्ल्ड से, 7 स्पॉन्सर्स कंपलसरी हैं, टीम साइज 500 होना चाहिए, टोटल टोकन सेल 2 लाख। अर्निंग की बात करें 1% पूरे टर्नओवर्स का जो भी हो रहा है, आउटलेट्स का, रियल एस्टेट का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। 1250 स्क्वायर फीट का 3 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा। और दोस्तों दुबई की यात्रा मिलेगी आपको। तो ये शानदार ऑफर्स हैं, आप क्वालिफाई कीजिए, अचीव कीजिए, आगे बढ़िए। और मैं रियल एस्टेट की बात करूं, रियल एस्टेट में क्लब कर दिया गया था, नवाब सर ने बताया भी आपको, 10,000 स्क्वायर फीट प्लॉट जमीन सेल कर देते हैं आप। पूर्वांचल के हैं, लखनऊ के हैं तो सेल कर देते हैं। प्लॉट जमीन 500 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर के 2,000 रुपए स्क्वायर फीट तक की है, जैसा लोकेशन वैसा रेट है। 10,000 स्क्वायर फीट आप सेल कर देते हैं, आप एडवाइजरी बोर्ड में आ जाएंगे। और बाईबैक में आना चाहते हैं, यानी 100 महीने में आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा 1% पर मंथ के हिसाब से। जमीन की रजिस्ट्री कराइए, कब्जा लीजिए, दाखिल खारिज कराइए, साथ में 1% पर मंथ के हिसाब से कस्टमर का पैसा वापस कराइए। अगर उसके लिए 15,000 स्क्वायर फीट जमीन सेल करनी होगी, आप एडवाइजरी बोर्ड में आ जाएंगे। कोटी में आना है, 20,000 स्क्वायर फीट प्लॉट सेल करने होंगे, कोटी में आप आ जाएंगे। अगर बाईबैक में आना है तो 30,000 स्क्वायर फीट सेल करना होगा। और अगर आप 40,000 स्क्वायर फीट सेल कर देते हैं तो आप फाउंडर्स टीम में आ जाएंगे। और बाईबैक में आना चाहते हैं तो 60,000 स्क्वायर फीट प्लॉट सेल कराइए। जिनको सेल कराएंगे उनकी रजिस्ट्री कब्जा दिलाइए, दाखिल खारिज कराइए, और उनका पैसा भी 1% पर मंथ के हिसाब से 100 महीने पैसा उनको वापस हो जाने वाला है। तो ये शानदार ऑफर्स हैं। यहाँ भी जो सेल होगा, ये जो आप देख रहे हैं रियल एस्टेट को, यहाँ भी जो काम होगा, इसका भी 1% पैसा निकलेगा एडवाइजरी में, कोर है तो कोर में, और फाउंडर्स में फाउंडर टीम में निकलने वाला है। तो बहुत सारे ऑफर्स हैं, आप अचीव कीजिए, क्वालिफाई कीजिए। और सक्सेस टिप्स हैं जिसको मैं नहीं दूंगा आज, सक्सेस टिप्स पर डे देता रहता हूं, हालांकि इंपॉर्टेंट है। तो नवाब सर, क्या सक्सेस टिप्स बारे में बता दिया जाए कि छोड़ दिया जाए इसको? सर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। राइट सर। दोस्तों बी केयरफुल, पहली लाइन है बी केयरफुल, दिस इज अ पैसिव इनकम प्रोग्राम। पहली लाइन जो लिखी हुई है बी केयरफुल, दिस इज अ पैसिव इनकम प्रोग्राम, ये पैसिव इनकम प्रोग्राम है, पॉइंट बेशक खेलने का प्रोग्राम नहीं दोस्तों, ये पैसिव इनकम प्रोग्राम है। कहते हैं कि जंग वही जीतता है, राजा वही बनता है, वजीर वही बनता है जिसके अंदर क्वालिटी होती है। इसलिए वही कोर टीम में आ पाएगा, एडवाइजरी में आ पाएगा, फाउंडर्स में आ पाएगा जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होगा, बच्चों की लाइफ को लेकर सीरियस होगा, पत्नी की लाइफ को लेकर सीरियस होगा, जो अपना स्टेटस कुछ और बनाना चाहता होगा वही कर पाएगा। तो दोस्तों इसलिए लिखा गया है बी केयरफुल, दिस इज अ पैसिव इनकम प्रोग्राम। एक और चीज दी हुई है, एंड दिस इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी है, कितनी लाइफ आप चेंज कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। लाइफ 2 तरीके से चेंज होगी। पहला, कम से कम 50,000 से 1 लाख कॉइन आप कमा लीजिए, यहां से लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, गारंटी है लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया है। मीटिंग की शुरुआत हमने इसीलिए की है कि मनुष्य बलि नहीं होते, समय होत बलवान, भीलन रोटी गोपिया वही अर्जुन वही बाण। तो समय का इंतजार करिए, बीएनबी प्राइम किस करवट लेने जा रहा है ये वक्त आपको बता देगा। तो अगर 50,000 कॉइन आपने कमा लिए, 1 लाख कॉइन कमा लिए, लाइफ आपकी सेट हो गई। अगर नहीं कमा पा रहे हैं कोई इशू नहीं है, आप एडवाइजरी बोर्ड क्वालिफाई कर लीजिए, कोर टीम क्वालिफाई कर लीजिए, फाउंडर्स क्वालिफाई कर लीजिए, तो भी आपकी लाइफ सेट हो जाने वाली है। तो दोस्तों दिस इज लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंज करिए। फॉर दिस बिजनेस
यू हैव फ्यू मंथ्स पेशेंस। कहीं भी कुछ भी आप करना चाहते होंगे, कुछ महीने पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि रातों रात कोई करोड़पति नहीं बना है, रातों रात कोई मकान नहीं बनता है, रातों रात कुछ भी नहीं होता है। कुछ महीने की बात करें हम तो हमारे बार चर्चा करते हैं लगभग 5 से 6 महीने। अगर आपने धैर्य रख लिया, 180 दिन साथ दे दिया आपने हमारा अपना खुद का, क्योंकि खुद से आप पूछिए कि आप खुद का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मैं तो साथ दे रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं सर। मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं सर। मैं बीएनबी प्राइम आप कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, टीम साइज अच्छी, मीटिंग आप ले रहे हैं, मैं सर आपको ये दे दूंगा, मैं आपको वो दे दूंगा, सर ये गाड़ी आपको दे दूंगा। मैं स्पष्ट कहता हूं कि बीएनबी प्राइम टोकन को छोड़ के दुनिया कोई बात मत कीजिएगा। बीएनबी प्राइम टोकन करना होगा मेरे साथ आ जाइएगा, और नहीं करना होगा तो आइंदा में फोन मत कीजिएगा। इस पर 2 तरह के जवाब देता हूं मैं। तो जब इस तरह का विल पावर आपका होगा, कॉन्फिडेंस होगा, इस तरह की विल पावर आपकी होगी, इन दैट केस आप करोड़पति बन पाएंगे। तो दोस्तों यहां लाइन लिखी हुई है, इन दिस बिजनेस यू हैव फ्यू मंथ्स पेशेंस। इस बिजनेस में करोड़पति बनने के लिए कुछ महीने पेशेंस रखना होगा आपको। इसके बाद जब आप पेशेंस रख लेंगे तो रिजल्ट आपको बताएगा कि आपको क्या मिल रहा है यहां। इफ यू हैव सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन दैट केस यू कैन नॉट सक्सेस इन योर एनी मिशन। अगर आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं बहुत काबिल हूं, ऐसा ऐसा होता है, मैं बहुत काबिल हूं, अगर आपके अंदर ऐसा कुछ भावना है तो आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, और अब किसी की बात सुनेंगे नहीं तो ना आप सीख पाएंगे ना कर पाएंगे। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तमाम जगहों से धोखा आपने खाया है, मार्केट वैल्यू अभी खराब हो चुकी, कोई आप विश्वास नहीं कर रहा है, आपके अंदर हीन भावना आ चुकी है कि मुझे कोई विश्वास नहीं करता है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, ऐसा भी होगा तो भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इन दोनों भावनाओं से आप आगे निकलिए। ना तो सुपीरियर बनने का प्रयास कीजिए और ना इंफीरियर बनने का प्रयास कीजिए। नॉर्मल रहिए, सबसे सीखने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए अपने हर मिशन में आप कामयाब हो जाएंगे। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो दोनों में से कोई भी कॉम्प्लेक्स रहा आपके अंदर, आप बेबी प्राइम छोड़ दीजिए। दुनिया के किसी भी बिजनेस से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, कुछ भी चाहे वो आपकी शॉप ही क्यों ना हो। क्योंकि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगी तो आप ग्राहक को डील नहीं कर पाएंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ग्राहक आपके आएंगे नहीं। तो इसका ध्यान रखिए। इफ यू आर लिविंग विद ईगो, यू कैन नॉट बिल्ड योर कैरियर एंड मनी। अगर आपके अंदर ईगो है, बहुत सारे लोग समाज में हैं जिनके अंदर घमंड कूट कूट के भरा है, किसी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। चल रहे हैं दोस्तों साइकिल से, घमंड खूब भरा है। चल रहे हैं बाइक से, घमंड खूब भरा है। अरे घमंड किस बात का फ्रेंड्स? जिसके पास पैसे होते हैं ना, करोड़ों होते हैं ना, घमंड उससे बहुत दूर चला जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे मार्केट में है। बड़े बड़े व्यापारी हैं, आप देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी दुकान में करोड़ों का माल रखा है, आप जाइए देखिए उनका व्यवहार कितना नॉर्मल है। कुछ कह भी देंगे ना तो हाथ जोड़ लेंगे। मारवाड़ी को देख लीजिए, गुजराती को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, टाटा को देख लीजिए, सबको आप उठा के देख लीजिए, कितने सहनशील लोग हैं, कितने धैर्य वाले लोग हैं। ईगो दिल से निकाल के फेंक दीजिए। ईगो लाइए, मैं नहीं कहता ईगो मत लाइए, ईगो लाइए, लेकिन कुछ कर लीजिए तब लाइए। 50 लाख गाड़ी से चलिए, 50 लाख बैंक बैलेंस, 25-50 लाख के बारे में सोचना पड़ता हो, आप ईगो लाइए, समझ में आता है कुछ नहीं। टेंडेंसी रहेगी तो जीवन में कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी घमंडी आदमी का साथ दे नहीं सकता है, कभी नहीं देगा साथ का, वो हाथ जोड़ के दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ईगो आपके असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। नॉर्मल रहिए, ईगो से दूर रहिए। यू शुड टेक योर वर्क ऑन प्रायोरिटी बेसिस फॉर द बेस्ट आउटकम्स। अच्छे अगर रिटर्न आपको चाहिए, अच्छी सफलता चाहते हैं, अच्छा लाभ चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस को जो भी आप कर रहे हैं उसको प्रायोरिटी पे लीजिए। चाहे बीएनबी प्राइम टोकन हो, चाहे दुकान हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप प्रायोरिटी पे लीजिए। 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे पर डे प्रायोरिटी पे उसको लीजिए, काम करिए। क्योंकि नौकरी करने वाले को भी 8 घंटे, 9 घंटे नौकरी करने के बाद तनख्वाह मिलती है, ड्यूटी देने के बाद 30 दिन बाद तनख्वाह मिलती है। दुकानदार को भी फ्रेंड्स 8 घंटे, 10 घंटे दुकान का शटर उठाता है, बंद करता है, या किसी उसने सर्वेंट को रखा है वो उठाता है, बंद करता है, बैठता है मालिक बन के, 8 घंटे 10 घंटे ग्राहक का वेट करता है, तभी उसको कुछ मिलता है। और अगर यहाँ पर आप 2-4 घंटे 6 घंटे मन से काम नहीं करेंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं लेंगे बिजनेस को, तो आउटकम्स की उम्मीद छोड़ दीजिए, अच्छे फायदे की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए कि अब प्रायोरिटी बेस्ड काम को ले लीजिए। मैं फिर कहूंगा केवल 180 दिन, और जो लोग पहले दिन से लगे हमारे साथ, बाकी बचे हुए 4 महीने हैं, 3.5-4.5 महीने हैं, आप देख लीजिएगा सरप्राइज चमत्कार क्या होने वाला है, ये वक्त बता देगा आपको। यू शुड बी गुड लिस्टर देन स्पीकर। अगर अच्छे आप श्रोता नहीं हो सकते हैं तो अच्छे वक्ता नहीं हो सकते हैं। हमेशा अच्छा बोलने के लिए पहले सुनने की आदत डालिए। जब सुनना शुरू कर देंगे तो कोई दो राय नहीं है, आप अच्छे वक्ता बन जाएंगे। मैंने बहुत सुना है दोस्तों, हजारों मीटिंग अटेंड की है, शायद मैंने कभी शेयर नहीं किया आपसे कि मैं एमवे की मीटिंग में टिकट लेकर बैठता सुनने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए। मैंने एमवे कभी किया नहीं है, सुनने के लिए। एजुकेशन बड़ी स्ट्रांग कही जाती है, कैसी एजुकेशन होती है, बहुत सारी चीजों का। अभी आज वेस्टर्न का नाम आप सुन रहे होंगे। गौतम बाली जब सीईओ थे मोदी केयर में, तब से मैं उनको जानता हूं। हम लोग के सामने वेस्टर्न बनी
थी, कंपनी का निर्माण हुआ था, लखनऊ का पहला वेस्टेज का डिपो हमारी टीम के लोगों ने, हम लोगों ने खुलवाया था। उस समय आपको बता दूं, वेस्टेज की बात कर रहा हूं, जो आज दुनिया के 6-7 देशों में काम कर रही है। तो अच्छी सुनने की क्षमता हम लोगों के अंदर है। अच्छी अच्छी कंपनीज की मीटिंग हम लोग सुनने जाते हैं, बैठ करके 2 घंटे टाइम देते हैं, टिकट लेके जाते हैं सुनने के लिए। तो अच्छे लिसनर नहीं रहेंगे तो स्पीकर नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा श्रोता बनने की कोशिश कीजिए, तभी अच्छे स्पीकर आप बन पाएंगे। डोंट बी स्ट्रिंगी एंड डिपेंड्स ऑन अदर्स। कभी भी आप कंजूस मत बनिए, हमेशा दूसरों पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि जब तक आप खर्च करने की आदत नहीं डालेंगे आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। खर्च करने की बात करें तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि दुकान भी खोलनी है तो पैसे लगाने पड़ेंगे। जैसी दुकान वैसा पैसा। चाय की दुकान 50,000 और बड़ी दुकान 50 लाख 1 करोड़ रुपए। पैसे बिना लगाए कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हर चीज पैसा मांग, दुकान भी किराए पर लेने जाइए, सॉरी घर किराए पर लेने जाइए, पहले किराए पर एडवांस देना पड़ेगा। कुछ भी करिए आप, बाइक स्टार्ट करिए, पेट्रोल डलवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे आप। तो दोस्तों, हर चीज में पहले पैसा लगता है। तो यहाँ भी बीएनबी प्राइम टोकन जैसा बिजनेस आप बिल्ड कर रहे हैं, करोड़ों कमाने हैं आपको, लाखों करोड़ों कमाने हैं, तो शुरू में कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। आप दूसरे का मुंह मत ताकिए। आप कहीं जाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं होटल में खाना खाने बैठा हूं, कोई दूसरा मुझे खिला देगा, तो क्वेश्चन डज नॉट राइज, संभव ही नहीं है। इसलिए हमेशा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बने रहें, आप अपलाइनर, ग्रेट अपलाइनर कहे जाएं, ग्रेट टीम लीडर कहे जाएं, तो हमेशा टीम के ऊपर खर्च करना सीखिए। डिपेंड मत रहिए किसी के ऊपर। अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो यू शुड अटेंड ऑल जूम मीटिंग्स ऑफ द कंपनी फॉर सक्सेस एंड गुड नॉलेज। अच्छी नॉलेज के लिए, सक्सेस होने के लिए कंपनी की हर एक जूम मीटिंग को अटेंड कीजिए। नहीं अटेंड करेंगे आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज जो चीजें बताई जा रही हैं, जो लोग नहीं होंगे मीटिंग में, वो इसे कैरी नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा। यू शुड मीट विद न्यू पीपल्स ऑन रेगुलर बेसिस। सक्सेस होने के लिए नए लोगों से पर डे मिलते रहिए, रोज मिलते रहिए, चाहे वो आपके अपने लोग हों, चाहे आपकी टीम के लोग हों। उनके जो कॉन्टेक्ट्स, उन पे जाइए, मेहनत कीजिए, 5 लोगों से, नए लोगों से मिलिए। इससे 2 फायदे होंगे। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कब कहां किससे मुलाकात हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, और आपके सारे रिश्ते पुराने खत्म हो जाएं, कोई चिंता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग नए हजारों रिश्ते पैदा कर देगा आपके लिए, हजारों पैदा कर देगा। ये पावर इस नेटवर्क मार्केटिंग एमएल में होती है, और यहाँ नए लोगों से आप मिलिए ताकि सक्सेस आप हो जाए। पर डे रेगुलर बेसिस 5 लोगों से आप मिलिए। You should be in proper contact with team members in supporting mode। जो भी टीम मेंबर्स आपके हैं, जिनको आपने जोड़ा है, जिनके गार्जियन आप कहे जाते हैं, जो भी आपकी पूरी टीम है, उनके साथ प्रायोरिटी पे आप रहिए, सपोर्टिंग मोड में रहिए, हमेशा मिलते रहिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, प्रोस्पेक्ट उनके कोई है तुमको समझाने के लिए, हमेशा सपोर्टिंग मोड उनके साथ रहिए, उनकी सारी समस्याओं के समाधान के लिए। Having complete knowledge of the work you are doing and also provide same to your team। जो भी काम आप करते हैं उसमें पूरी की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और उसको डुप्लीकेट कीजिए, क्योंकि सक्सेस जो ये बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर डुप्लीकेट बढ़िया से करेंगे, जब आप सीखेंगे तभी आप डुप्लीकेट कर पाएंगे, नहीं सीखेंगे डुप्लीकेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर तरीके से इसको डुप्लीकेट करने का प्रयास करिए। बेहतर डुप्लीकेशन रहेगा दोस्तों, तभी आप बेहतर तरीके से सक्सेस हो पाएंगे। और जितना डुप्लीकेट करते चले जाएंगे, उतना बेहतर पैसा आपके पास आता चला जाएगा, उतना सक्सेस आप होते चले जाएंगे। You should be punctual for meeting। मीटिंग में आप पंक्चुअल टाइम से आइए। जो लोग समय से 9 बजे आ जाते हैं, 9:05 तक इन कर जाते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि वाकई वो लोग समय के पंक्चुअल हैं। क्योंकि समय के पंक्चुअलिटी हमसे देख के आप सीखिए कि 8:55 पे, 8:56 पे पर डे जूम का लिंक ऑन हो जाता है। ये समय की पंक्चुअलिटी है। तो समय के पंक्चुअलिटी को लाइए अपने जीवन में, क्योंकि समय की पंक्चुअलिटी हम लोगों को बचपन से सिखाई जाती है। बचपन का मतलब नर्सरी से। अब सोचिए कि हम बड़े होकर के कितने लापरवाह हो जाते हैं कि बचपन की सिखाई बातों को भूल जाते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक हम लोगों ने टाइम की पंक्चुअलिटी सीखी है। अगर टाइम से क्लास में नहीं जाएंगे, लेक्चर छूट जाता है। समय से स्टेशन नहीं जाएंगे, ट्रेन छूट जाती है। समय से एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, फ्लाइट छूट जाती है। समय से बस स्टॉप नहीं जाएंगे, बस छूट जाती है। तो सब जगह टाइम की पंक्चुअलिटी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जूम मीटिंग में क्यों नहीं, आपके सेल्स की टीम में क्यों नहीं, अपनी टीम में क्यों नहीं, समय की पंक्चुअलिटी रखिए अपने अंदर। यू शुड फॉलो कंप्लीट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप नियम से फॉलो कीजिए, पालन कीजिए उसका। आप पालन नहीं करेंगे तो टीम से पालन आप नहीं करा पाएंगे। इससे पहले नियमों का पालन आप करना सीखिए, तभी आप टीमों से रूल्स को फॉलो करा पाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि अगर घर का मुखिया नियम का पालन नहीं करता है तो उस घर का संस्कार कभी ठीक नहीं हो सकता है। अगर घर का मुखिया संस्कारिक है तो बच्चों को, पत्नी को संस्कार दे पाएगा। घर का मुखिया लापरवाह है, सारे ऐब उसके अंदर बड़े बड़े हैं, तो किसी को दे नहीं पाएगा। इसलिए आप सारे नियमों का कंपनी का पालन कीजिए। जो भी नियम बनते हैं वही टीम का डुप्लीकेट करा पाएंगे। दोस्तों, ये सक्सेस टिप्स थे, इसको फॉलो कीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। बाकी दोस्तों, एक ये स्लाइड भी जुड़ चुकी है। प्लीज प्ले बीएनबी प्राइम यूट्यूब वीडियोस। जो भी बीएनबी प्राइम यूट्यूब वीडियोस, उसको प्ले करिए, सुनिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, टीम में शेयर करिए।
और यही बात टीम को बताइए कि वो भी सुने पूरा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़े और बीएनबी प्राइम टोकन को भी एक नई हाइट मिले। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ लास्ट स्लाइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने हमको ज्वाइन किया है। इसके लिए बीएनबी प्राइम टीम की ओर से, मैं आपको दुबई टीम की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स टू ऑल, सभी को धन्यवाद। वेलकम नवाब जी, आपका स्वागत है, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत लाजवाब। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आज हमारे बीच एक बहुत महान हस्ती आई हुई है। मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूं आप लोगों को। हमारे बीच एक डॉक्टर इमरान अहमद साहब, जो इंटरनेशनल चेयरमैन हैं अपने एनजीओज के। मुझे कंफर्म पूरा नाम तो उनका याद नहीं रहता है, बाकी मैं बता दूं कि वो आज हमारे बीच मौजूद हैं और मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। सो वो आपको खुद ही इंट्रोड्यूस कर देंगे। वेलकम है डॉक्टर साहब आपका। जी नवाब भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने, मैं सबसे पहले जो हमें जो सर बता रहे थे विजन और मिशन के बारे में, और मैं तो इनकी स्पीच से बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। और वाकई आप लोगों का बीएनबी प्राइम का विजन और मिशन बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत आगे जा रहा है। और मैं नाम भूल रहा हूँ सर का, जो मीटिंग ले रहे थे अभी, क्या नाम है सर का? सर पारस। पारस जी, जी सर। पारस जी, मुझे पता चला है कि आप 1 मार्च को देहरादून आ रहे हैं। सर, आपका वार्म वेलकम है देहरादून की देवभूमि पर। और आप आएंगे और आपसे मिलेंगे और हमें काफी एनर्जी मिलेगी, और जिससे कि हम बीएनबी प्राइम को बहुत अच्छे से कर सकें। और हमें बड़ी खुशकिस्मती होगी कि आप देहरादून आए और आपसे मिलने का मौका मिले हमें। तो यू आर वार्म वेलकम इन देहरादून। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। जी जी, तो आपका जो समझाने का ढंग है, जो आपका विजन है, मिशन है, हम बहुत इम्प्रेस हैं उस चीज से। और वाकई बीएनबी प्राइम आजकल जो आप लोगों का जो फ्लैट का सिस्टम और भी बहुत सारी चीजों का जो आप लेके चल रहे हैं, वो बिल्कुल और सब चीजों से एक अलग हटके है। और जो आप माइनिंग में काम कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेट सर, आई हैव नो वर्ड सर। तो खैर, आप आएंगे तो फर्स्ट को कंफर्म है ना सर, आप आ रहे हैं? सर, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर ठीक रखे, कुशल रखे, सब कुछ ठीक रहेगा तो सर हमारी ढेर सारी विशिंग, ढेर सारी दुआएं। गॉड आपको लंबी उम्र दे और लंबी उम्र के साथ अच्छी सेहत दे, और इसी तरीके से हम आप लोगों को सुनते रहें और आपके साथ हम भी आगे बढ़े। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए और अब पूरी बीएनबी प्राइम की टीम के लिए। तो सर, जो है 1 मार्च को मुलाकात होती है। ओके नवाब जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम है मेहताब साहब आपका, मेहताब आलम खान साहब। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज तो पारस जी ने धमाल कर दिया, कुछ नया था, हालांकि पूरी तरीके से प्रॉपर तो नहीं सुन पाया, थोड़ा मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तब तक, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ सर रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा ठीक है सर। बीएनबी प्राइम की कॉर्पोरेट वेबसाइट बन गई है bnbprime.us, क्योंकि एक्सचेंज पे डिमांड आई कि सर जो जी रेफरल प्रोग्राम होते हैं वो वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। तो इमीडिएट विद इन 72 आवर्स जो है दुबई टीम ने बीएनबी प्राइम की नई वेबसाइट बनवा दी, bnbprime.us, जहां पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाकी सब कुछ है, क्योंकि एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ रही थी। इससे नई जो है वेबसाइट बनानी पड़ी, कॉर्पोरेट वेबसाइट। अब इसकी वजह से एक्सचेंज पे आने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत बढ़िया, गुड न्यूज़ है सर, जबरदस्त, बहुत अच्छा सर। चलिए, खैर बेस्ट विशेष तो सर ने देख ली है इमरान साहब ने। आप सभी लोग bnbprime.us को आप खोल के देख भी सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, सेम वेबसाइट है, बस लॉगिन और रजिस्टर है। अच्छा, वो खाली उसके लिए होगी, एक्सचेंज वगैरह पाने के लिए। राइट सर, चलिए, मतलब बीएनबी प्राइम की जो मेन टीम है, मैनेजमेंट तो पूरी तरीके से प्रॉपर वे में काम कर ही रही है। सिर्फ हमें अपनी गाड़ियों में फ्यूल भरने की जरूरत है या उसको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और उसके लिए तो एक हमारे जो महामहिम योद्धा हैं पूरी तरीके से बीएनबी प्राइम के, 1 तारीख में यहाँ पर तशरीफ ला ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक लाइफ चेंजिंग जर्नी रहेगी सर की भी, और हमारे लिए लाइफ चेंजिंग मीटिंग रहेगी, ऐसा लग रहा है हमें।
ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं हम लोग। बाकी हम लोग इसमें प्रॉपर प्लानिंग करके सर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर इमरान साहब हैं, नवाब साहब हैं, मैं हूँ, समीर खान साहब हैं, और भी कुछ लोग हैं। काफी लोगों की हमने तैयारी भी की हुई है आपके लिए, बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी। बट ये है कि पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा के इसको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम लोग इसको, वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे कोशिश करेंगे, नहीं तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम इसको बहुत बड़े लेवल पे इसको लेके जाने की प्लानिंग कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे साथी रहेंगे, नवाब सर से जैसे डॉक्टर इमरान सर जैसे साथी रहेंगे, तो बीएनबी प्राइम टीम को, बीएनबी प्राइम टोकन को वर्ल्ड वाइड फेमस होने में, रिकॉग्नाइज होने में कोई रोक नहीं सकता सर। बस आपका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए, और आपका जो नॉलेज है और आपका साथ हमें एकदम चाहिए, तो बस उसके साथ हम लोग बहुत बड़ा करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं बेस्ट विशेष देते हुए नवाब साहब को ओवर टू करूंगा। मेरे कुछ नए साथी भी आज आए हुए हैं, तो नवाब साहब ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यहाँ पर अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ राणा जी को। डी राणा साहब, वेलकम है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। डी राणा साहब, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। राणा साहब कहीं बिजी हो तो हमारे मुंबई से अंकित शाह साहब को कॉल कर लिया जाए। यस यस यस, ओके। शाह साहब, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। कुछ एक्सपीरियंस देंगे आज। मैं सॉरी, उनको मैं कोहोस्ट बनाता हूँ कि शाह साहब को, अंकित जी को मैंने कोहोस्ट अपॉइंट कर दिया है। ओके, वेलकम शाह जी, वेलकम। Thank you all of you for the inviting me and warm welcome in this life changing program. वाकई में बहुत अच्छी आपने जो स्किल टिप्स दी है पारस सर, लाजवाब है। अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज को अगर एप्लीकेबल कर लेता है तो उसको सक्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा, ये रिटर्न में हम दे सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है जो वाकई में हर व्यक्ति को एप्लीकेबल अपने अंदर करना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, और अपनी लाइफ को एक मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हो, वहां पे इन सब चीजों को अडॉप्ट करने में हमें नहीं लगता है कि कोई हमें हिचकिचाहट होनी चाहिए। आई थिंक सो, बिकॉज ऑल पॉइंट्स हैज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, and if you want success, then we should apply all the things, all the tips. और अगर मैं कहूं कि एक चीज बस कहना चाहूंगा कि लाइफ चेंजिंग के लिए आपको, अगर आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच वगैरह सुनते होंगे, बहुत सारी चीजें आप करते होंगे, बहुत सारी चीजों को आप देखते होंगे, लेकिन वो सारी चीजें तभी आपके अंदर आ सकती है, तभी वो आप सक्सेस हो पाते हैं जब तक आपके अंदर वो सारी चीजें करने की इच्छा जाहिर ना हो। जब तक आपके अंदर इच्छा जाहिर नहीं होगी तब तक आप किसी की भी सुन लेंगे, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर, चाहे विवेक बिंद्रा हो, चाहे सोनू शर्मा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको बस वो गाइड दे सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, करना आपको है। क्योंकि दशरथ मांझी जी, कल पारस सर ने एक एग्जांपल दिया था, दशरथ मांझी जी को भी जब जरूरत पड़ी थी कुछ पहाड़ काट करके रास्ता बनाना हो जाइए, क्योंकि मुझे उस पहाड़ के पीछे का जाना था, तो उन्होंने रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उनकी जब रिक्वायरमेंट हुई, कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल ट्रू है। यही चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मुझे आवश्यकता है पैसा कमाने की, मुझे आवश्यकता है करोड़ों रुपए कमाने की, तो आपके लिए उसकी जो है कि आपको आविष्कार करना पड़ेगा, और वो आविष्कार आपको कहीं कुछ नहीं करना है। बीएनबी प्राइम टोकन आ चुका है आविष्कार के रूप में। बस इसी पथ पे चलते रहिए, इसी पथ पे चलते रहिए, आपको रास्ता अवश्य मिल जाएगा और आपको अपनी मंजिल भी जरूर मिल जाएगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू जो आप यहाँ पे आए, और मैं फिर से हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर नवाब साहब को। थैंक यू शाह जी, थैंक यू। हमारे को होस्ट श्रीकांत राजपूत जी, वेलकम है सर आपका। राजपूत साहब आप, यस यस यस, वेलकम वेलकम। हेलो, हिल गए सर, वेलकम सर। बीएनबी प्राइम के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी जी। जैसे कि पारस जी ने आज मिशन एंड विजन का सेशन लिया है, सेशन तो वाकई बहुत लाजवाब था, और सारी चीजें वो बताई जो एक मतलब लाइफ में भी काम आती है। ये नहीं कि वो हमारी एक नेटवर्किंग में या उसमें, ये लाइफ में भी हमारी ये सारी चीजें काम आती हैं, और अगर हम इन चीजों को अपनाते हैं तो हम वाकई जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। बट क्या है कि लोग बात सुनते तो बहुत हैं, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते।
और ये अक्सर होता है लोगों के साथ, क्योंकि वो कई चीजें ना जैसे अगर आप अभी मीटिंग में भी अगर 10 लोगों को कॉल करेंगे तो वो 2 ही आएंगे। तो वो होता है कई बार वो केवल सुनते हैं या समझ नहीं आता कि वो तो सुन प्रॉपर तरीके से क्या सुन नहीं पाते या क्या नहीं पाते, उस चीज को थोड़ा सा अवेयर नहीं है भी लोग बात। और इसके लिए बड़ा ही हमारी, जैसा मेहता भाई ने कहा भी था, उसके लिए हम भी बहुत प्रयासरत हैं, पर क्या करें, कई लोगों से बात भी करते हैं और वो फिर भी नहीं आ पा रहे। और हमारी टीम के कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो आते भी हैं मीटिंग में, ना बोलते हैं और ना कभी उनका हैंड रेस होता है। मैं खुद उनसे बोल बोल के परेशान हो गया कि भाई कम से कम मीटिंग में कुछ तो डाउट होंगे। हमारी टीम से भी कई लोग हैं जो मीटिंग में है, बाकी या तो वो किसी सेशन से पहले मीटिंग छोड़कर जा चुके होते हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो जा भी चुके हैं, और या बोलने के नहीं है बिल्कुल भी। तो कृपया मेरी आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अपने कुछ तो प्रश्न पूछा करें। कुछ तो आपके मन में डाउट होता होगा, या कुछ भी नहीं होता तो कम से कम कुछ तो लोग बाग कुछ तो कम से कम अपना कमाल करके दिखाइए साहब। ओवर टू यू नवाब भाई, आप तो बस इतना ही बोलना था। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। और बस इसी के साथ हम मीटिंग को समाप्त करते हैं, इसको खत्म करके। आप सभी लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। और मिलते हैं कल फिर शाम को 9 बजे। गुड नाइट, शुभ रात्रि सर। गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट।